मेंटल इलनेस। ठीक, उस दिन हम लोग डिसाइड किए थे और आप ही लोग का ये टॉपिक चुना हुआ है कि मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, इसलिए कि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, सब इंसान परेशान है। कोई मेंटल इलनेस क्या है? स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत, ये भी एक तरह का मेंटल इलनेस ही है, और हम सब लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि मेंटल इलनेस कैसे समझे कि हम मेंटल इलनेस के तरफ है या वो हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली जानना जरूरी। आज लगता है जितने भी है ना हेल्थ केयर वाले हैं वो एब्सेंट है ना, ज्यादातर हेल्थ केयर किनका मिलता है इस भीड़ में? किसी का भी नहीं, सब आईटी वाले हैं। चलो अच्छी बात है, पर नॉलेज तो किसी के लिए भी है, सबके लिए जरूरी है, सबको जानना है। तो मेंटल इलनेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेंटल इलनेस है क्या, या मेंटल इलनेस कैसे होता है, इसको क्या क्या अफेक्ट करता है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम होने से हम इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है मेंटल इलनेस, नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो बोलते हैं अगर हमारे माइंड में कुछ भी बिहेवियर में चेंजेस आया, वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, या थिंकिंग हो, या माइंड में हमारे कुछ अगर चेंजेस हमारे बिहेवियर में आ गया, तो वो एक तरह की बीमारी है। अब हम इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, और हम कुछ से कुछ सोच रहे हैं, या फिजिकली हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे माइंड में कुछ ख्याल आ रहा है, या इन्वायरमेंटली हमारा सराउंडिंग जो है वो फेवरेबल नहीं है, जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे आजू बाजू जो भी, या फैमिलियर इश्यू भी बहुत बड़ा इश्यू है कि हमारे फैमिली में एक कंफर्ट जोन नहीं है। हमारे फैमिली का जो घर का माहौल होना चाहिए, एक हेल्दी माहौल जो सबके लिए फेवरेबल हो, अगर वो ऐसा नहीं है, और ये सब कुछ हमको अफेक्ट कर रहा है, तो यही एक तरह का मेंटल इलनेस है। तो इसका मतलब हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली बीमार हो रहे हैं, ये सब चीज हमको अफेक्ट कर रहा है, यही हुआ मेंटल इलनेस। ठीक है, अब इसका क्या क्या है ना फैक्टर्स है, क्या क्या हमको अफेक्ट करता है, ठीक है, किस चीज से हम है ना अफेक्टेड होते हैं और हमको ये प्रॉब्लम होता है। तो इसमें बहुत सारा है ना फैक्टर है, जैसा कि मैं बताई इमोशनली अगर आपको कोई हर्ट करता है, घर में हो या फ्रेंड सर्किल में हो या कहीं भी हो, सोसाइटी में हो, अगर आप इमोशनली अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, इमोशनली समझ रहे हैं, इमोशन इसको बोलते हैं फीलिंग्स के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है या आपको टॉर्चर कर रहा है, तो वो भी एक तरह की बीमारी है, उससे भी हम अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो फ्रेंड सर्किल हो या घर हो, या आप एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फ्रेंड्स में है, अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, अगर एक से दूसरे को कुछ हर्ट हुआ, अगर वो उनकी उम्मीद पे नहीं खरी उतरी, तो ये भी एक तरह की क्या है, इमोशनल टॉर्चर है। ठीक है, इमोशनली हम अफेक्टेड होते हैं, हमको तकलीफ होती है। तो वही अगर उस चीज को हम बहुत ज्यादा ही लोड नहीं लिए, हल्के में ले लिए कि चलो ठीक है वो हमको उससे प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, साइड पकड़ लेते हैं, अपने दिमाग में उसको हावी नहीं किए, तो ठीक है। अगर उसी को हम बहुत ज्यादा हर्ट कर लेते हैं, बहुत सोचने लगते हैं उसके बारे में, तो हम धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसी को बोलते हैं इमोशनली जो फीलिंग को हर्ट करना। दूसरा है इन्वायरमेंट अच्छा, थोड़ी बारिश हुई, अभी बारिश हुई, मेजोरिटी कम हो गई, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमको अफेक्ट कर रहा है, बहुत तेज धूप है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास करने नहीं जा रहे हैं या नहीं आते हैं, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। और हमारे सराउंडिंग्स, अगर हमारा जो आजू बाजू लोग है या हमारा घर के अगल बगल का माहौल अगर ये हेल्दी नहीं है, तो वो भी हमको अफेक्ट करता है, हम डिस्टर्ब होते कि नहीं होते हैं। अगर आपका घर जहाँ पे है उसके बगल में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है सोसाइटी में, या अच्छे लोग नहीं है अगल बगल, जो आपको मतलब आपके सोच के अकॉर्डिंगली वो नहीं है, तब भी हम डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट।
उससे भी मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट करता है, तो हम डिस्टर्ब होते हैं। तीसरा है हेल्थ इश्यू, ठीक है। अगर हम बीमार चल रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज को, उस बीमारी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हम परेशान होते हैं। क्या बीमारी का है ना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, कुछ है बहुत ऐसी बच्ची है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं। अभी एक पेशेंट आई, वो पेशेंट मुझसे 6 मंथ से वो मेरे ट्रीटमेंट में है, बीच में वो कहीं चली गई थी, किसी के फैमिली इश्यू था, नहीं आई। वो अपने प्रॉब्लम को लेके वो 6 मंथ से बहुत परेशान थी, मतलब उससे पहले से बहुत परेशान थी। मेरे ट्रीटमेंट में आई तो उनको बहुत रिलीफ मिला, फिर धीरे 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 उनको लगा कि चलो अब हम अच्छे हो गए हैं, वो आना छोड़ दी। अब जो भी इश्यू रहा हो वो नहीं आई, फिर उनको प्रॉब्लम हुआ तो कल मुझे कॉल की, फिर अभी आई कि मैम हमको वो प्रॉब्लम फिर से हो रहा। तो वो प्रॉब्लम को वो सीरियस नहीं ली, लेकिन उस बीमारी से वो परेशान है। तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में उनका क्या हो रहा है कि उनकी बीमारी को हम तो एज ए डॉक्टर समझ रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी को उनके फैमिली वाले नहीं समझ रहे। जनरली लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेडीज के प्रॉब्लम को दरगुजर लोग करते हैं, उनके प्रॉब्लम को लोग नहीं समझता है, सोचता है कि नहीं ऐसे ही बोल रही है, ऐसे ही चल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है, लेडीज जो होती है उसको बीमारी को छुपाने की आदत भी होती है। वो अपनी बीमारी, अपनी परेशानी को दूसरे से शेयर जल्दी नहीं करती है, वो छुपाती है। उसको लगता है चलने दो चलने दो चलने दो, जब तक चलता है तब तक वो बेचारी इग्नोर करती है। उसके बाद जब लगता है कि नहीं अब हम नहीं चल सकेंगे, तब वो अपना प्रॉब्लम शेयर करती है। तो उससे क्या होता है ना, जो भी गार्जियन है या फैमिली में जो भी मेंबर है, उनको हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि अच्छी थी तब तो इतना सब कुछ कर रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया। तो ये सब गलती हम लोग को नहीं करना चाहिए। है ईटिंग डिसऑर्डर, खाना जो खाते हैं वो भी एक तरह का मेंटली, मतलब वो भी एक फैक्टर है मेंटली डिस्टर्ब होने का। बहुत लोग जो बहुत वेट उनका बहुत बढ़ा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करता है कि अब जो उनको होना चाहिए था, फिट है या फिजिकली वो अपने आप को फिट शो नहीं कर पाती है, वो भी उनके माइंड में कहीं कहीं स्ट्राइक करता है। जो अंडरवेट है, जो बहुत कमजोर है, ठीक है, जो भी रीजन है, अंडरवेट है, जितना उनको होना चाहिए था, जितना वेट होना चाहिए था उतना वेट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है कि हम बहुत अंडरवेट हैं, हम बहुत कमजोर हैं। तो ये सब चीज भी हमको अफेक्ट करता है। दूसरी बात, मतलब इसी में ईटिंग डिसऑर्डर में एक बीमारी होती है, ठीक है, उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है बल्मोनिया नर्वोसा। उस बीमारी में क्या होता है, इसलिए ये बीमारी हम आपको बता रहे हैं कि ये एक मेंटल इलनेस है। उस बीमारी में क्या होता है, जो पेशेंट इस बीमारी से अफेक्टेड होता है वो क्या करता है, खाता है, खा लेता है, ठीक है, उसको जो भी खाना है खा के फिर उसके माइंड में आता है कि नहीं हम बहुत खा लिए हैं, या हम बहुत मोटे हो जाएंगे, या हमको कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो पेशेंट क्या करता है, जो भी खाता है वो जाके फिर सब वॉमिट करता है, जबरदस्ती जबरदस्ती अपने आप को, अपने स्टमक को, अपने आप को टॉर्चर करके जो भी खाता है उसको जाके वॉमिट करता है, मतलब वो बॉडी से उसको जबरदस्ती हाँ उसको निकालता है। तो ये भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, पता था किसी को? वॉमिट करता है, अंदर में हाथ डालेगा, डाल डाल के उसको मतलब वॉमिटिंग करता है, इसलिए कि वो मेंटली टॉर्चर हो रहा है। उसको ये लग रहा है कि कोई भी पेशेंट, खास करके गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होता है, लड़की को ज्यादा, इसलिए कि वो अगर जो फिजिकली बहुत मतलब होता है ना, उसको फिट रहने का बहुत फिट रहता है कि नहीं हमको एकदम फिटनेस रहना है, अपना वेट मेंटेन करके रहना है, तो वो भी इस तरह की बीमारी, ये क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, पता था? उसके बाद क्या है, अगर आप ना बहुत क्या कहते हैं स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत टेंशन लेते हैं। टेंशन लेते 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 क्या होता है, वो टेंशन पहले हम टेंशन के फेज में जाते हैं, वो टेंशन क्या होता है, स्ट्रेस के फेज में जाता है। अगर बहुत लंबा टेंशन चलता है, जो भी हो, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो क्या है, फिर स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस का रूप लेता है। फिर वही स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का नाम सुने हैं?
आजकल तो बहुत सुनते होंगे, हर एकदम कॉमन है, हर मतलब फैमिली या समाज कहीं भी आपको सुनने को मिलेगा तो आदमी बहुत डिप्रेशन में है, वो आदमी ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए कि बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन लिया है, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया है। ठीक है, तो जब स्ट्रेस बहुत हो जाता है, बहुत क्रॉनिक होता है, तो वो बंदा जो जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है वो डिप्रेसिव हो जाता है। डिप्रेसिव का मतलब वही डिप्रेशन में चला जाता है, वो उसको मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत स्लो हो जाती है, वो अपने आप से परेशान होता है, उसको लगता है कि नहीं हम है ना क्यों दुनिया में आए हैं, या क्यों हम तो कुछ कर भी नहीं पा रहे, या मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा। उसको अगल बगल अपने फैमिली से प्रॉब्लम, सब वो अपने आप को बहुत लोनली फील करता है, एकदम साइड पकड़ने लगता है। ठीक है, सोचते 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 वो खुद को बहुत मतलब अपने आप को बहुत टॉर्चर करता है, उसको लगता है कि नहीं दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है, हम दुनिया ये जितने भी लोग हैं ये हमारे अपने नहीं है। ये सब सोच के मतलब उनकी अपनी थिंकिंग वो सोचते सोचते धीरे धीरे वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। और पता है लास्ट में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक होता है, बहुत डिप्रेशन जब उनका बढ़ जाता है तो सुसाइड करता है। सुसाइड समझ रहे हैं, अपने आप को वो इंसान खत्म करने का सोचता है, उसको लगता है कि दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये लोग मेरे लिए नहीं है, या हम इनके लिए, उनको सबसे ज्यादा ये फील होता है कि हम इनके लिए नहीं है, हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। यहां तक लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ से कुछ अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारा कुछ अपना हाथ काटने लगता है, सॉरी कुछ है ना, कुछ लोग आपको है ना बहुत टेंशन में रहेगा, कोशिश करेगा कि नहीं हम मतलब खुद के जान दे दें, कुछ अपने आप को मतलब इस तरह का टॉर्चर उनके माइंड में कुछ से कुछ आते रहता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम लोग के पास आते हैं जो डिप्रेसिव रहते हैं और वो अपने आप को हार्म करने के लिए कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है। तो इसको भी हम इससे कैसे बचेंगे, जब तक हमको पता नहीं रहेगा तो इससे बच सकते हैं या अपने समाज को बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन। हाँ सानिया बोला है, क्या हुआ बोलिए। तो ये भी है ना एक बहुत बड़ा रीजन है मेंटल डिसऑर्डर का, जो अभी अभी बहुत ट्रेंडिंग है, अभी लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसके लिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करनी है, अपनी सोच को बदलनी है कि नहीं हमको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन या परेशानी जो भी डिफिकल्टीज है सबके लाइफ में है, तो उससे लड़ने के लिए हमको अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को कैपेबल करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, अपनी फैमिली में शेयर करेंगे, या जो भी आपको फेथफुल लगता है जिससे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से क्या होता है, थोड़ा लोड कम होता है। और इस तरह का जो पेशेंट होता है, जो डिप्रेसिव होता है, वो अपना प्रॉब्लम दूसरे से शेयर नहीं करता है, वो फिजिकली भी बहुत कमजोर होता जाता है, धीरे 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 वो एकदम कमजोर हो जाता है। जब एक तो माइंड से वो कमजोर हो रहा है, दूसरा फिजिकली भी कमजोर हो रहा है, तो वो खुद को समझ लेता है कि अब मेरा कोई काम नहीं है इस दुनिया में, या हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई रहती है, वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। लेकिन आप अभी सुने होंगे ना, नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ, बहुत सारे बच्चे सुसाइड किए, ऐसे तो नहीं जाके सुसाइड कर लिए, वो बच्चा डिप्रेशन में गया, वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता था, वो एक्सपेक्ट किए हुआ था कि हम नीट में हम इतना मार्क्स स्कोर करेंगे और हमको ये कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज मिलेगा, लेकिन वो कैंसिल हुआ पेपर, तो अपने आप को वो सेटिस्फाइड नहीं फील किया, वो खुद को डिप्रेशन में आया, जाके सुसाइड कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है।